अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 26वां रोज़ा उसका आगाज़ हो चुका है। तकरीबन 11 बजे के करीब का वक्त है। आप हमारी वीडियोस को जो पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उस पर दुआओं भरे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप तमाम मेहरबान लोगों का। और जितना कुछ हो रहा है सर, हर रोज़ एक हैरान कुन मंज़र होते हैं मेरे लिए भी। और इस तरह के लोगों से मिलना, उनकी जो ज़ाती आप बीतियाँ सुनना दुखा देता है दिल को। बस कहीं खुशी एक थोड़ी सी ये होती है कि चलें कुछ तो ज़ख्मों पर मरहम, कुछ परेशानियों में आसानी, और ये सब कुछ आप जैसे लोगों के तवस्सुत से होता है। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो का यहाँ से आगाज़ करने जा रहा हूँ सेटेलाइट ऑन ग्राउंड नंबर 2। तो देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। ये लिकाए रख जा खीसे में, ठीक है? लिकाए रख जा, अम्मड़ के डीजा कहीं के अम्मा के डीजा, ठीक है? तुझे लाए सूट वटी अच्छे, ठीक है? ये जहाँ मैं मौजूद हूँ, वालदा नहीं है, यतीम फैमिली है बेटा। ये 16,000 रुपये हैं। कितने? 16,000। हाँ, इनमें से बेटा 2-2 हज़ार तो अपनी बहनों को देने हैं आप, जी ठीक है? जी। और बाकी तुम भाइयों के लिए कपड़े, ठीक है? बल्कि 2-2 हज़ार उनको ईद की खर्ची देना और बाकी के कपड़े वगैरह खरीदना, ठीक है बेटा? मैं यहाँ आ रहा था तो ये जो शख्स हैं, तो ये ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक जुमला कहूँगा इस भाई को कि जिस तरह के इस भाई ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, ये उससे ज़्यादा सफ़ेद पोश हैं। लेकिन आज उन्होंने स्काई ब्लू पहना हुआ है। बहरहाल 2 बेटियाँ हैं, अल्लाह ताला सेहत व सलामती वाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता करे। तो 10,000 रुपये मेरे मोहतरम बेटियों के लिए, उनकी ईद के लिए कुछ शॉपिंग, कुछ जूते चूड़ियाँ आप अगर कर पाएंगे तो मुझे खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। जिन्होंने दिया अल्लाह ताला उनका बेड़ा पार। आमीन। एक चीज़ जो कि मिसिंग थी, वो मैं बता नहीं पाया इंट्रो में, तो मुझे 2 फैमिलीज़ तक जाना था, वक्त कम है, तो इस वजह से आज के जो बच्चों की ईद के लिए पैसे तकसीम होंगे, ये सितारा अफजल साहिबा हमारी एक बहन है, उनकी तरफ से हैं। और वो मुल्तमिस दुआ हैं, उनकी वालदा मरहूमा सफदर बेगम साहिबा जो इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह ताला उन्हें उनके दर्जात बुलंद करे। और आप भी दुआ फरमाइएगा उनके लिए, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और उनके वालिद साहब मोहम्मद अफजल साहब, वो भी मरहूम हैं, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया मेरी बहन सितारा अफजल साहिबा। आज बच्चों की ईद की शॉपिंग के लिए जो पैसे तकसीम होंगे अल्लाह ताला की करम से, और ये फ़ैसला मैं ही करता हूँ ऑन द स्पॉट, सिचुएशन देखकर क्या सूरत हाल है जो अल्लाह दिल में डाल देता है, तो उसके अकॉर्डिंग कि किसको कितने पैसे जाने चाहिए। तो चलें आगे चलते हैं। एक इंतहाई गरीब ज़रूरतमंद शख्स, 3 बेटियां तो यहाँ मौजूद हैं, एक बेटा नहीं, बेटा नहीं, 4 बेटी। चारों बेटियां। चलें अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। ये जो पैसे हैं ना मेरा बच्चा, ये बच्चों की ईद के लिए हैं सिर्फ, ठीक है? राशन का मैंने आपको कह दिया, लेकिन ये आपने सिर्फ बच्चों की ईद पे खर्च करने, और ये मैं आपकी बेगम को दे रहा हूँ, ठीक? ये 10,000 रुपये हैं। ये हमारी एक बहन है सितारा अफजल साहिबा, उनकी तरफ से हैं, ठीक है? उनके जो वालिदैन हैं मरहूम, उनके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है? एक मजदूर शख्स कितने पैसे कमाते हो रोज़? अगर शुक्र है, कभी 800 भी कमा लेता हूँ, कभी 1000, कभी इससे कम भी। एक तरह का नहीं है। ये है कि 6 बेटियां हैं इस शख्स की, और एक इंतहाई सफ़ेद पोश और ज़रूरतमंद शख्स है मेरे भाई। 15,000 रुपये ये आपकी 6 बेटियों के लिए, इनके लिए कपड़े, कुछ जूते, कुछ ज्वेलरी, कुछ चूड़ियाँ। अगर 2-3 हज़ार बच रहे हैं तो भाभी को भी दे दीजिएगा, हैं? ठीक है जी जी, बहुत बहुत मेहरबानी भाई, हैं? बहुत मेहरबानी, अच्छा लगा, बहुत मेहरबानी, इतनी बहुत मेहरबानी, उम्मीद थी कोई मेहरबानी। अल्लाह अच्छी आपको गुजर जाएगी। अल्लाह का चलो, शुक्र, शुक्र बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये सितारा अफजल हमारी बहन है, उनकी तरफ से हैं, जी जी ठीक है भाई? जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है उनके लिए, उनके वालिदैन के लिए दुआ जी जी, कीजिएगा। बिल्कुल। बहुत दिल दुआ देगा, हम दे ना दे, हाँ, क्योंकि हम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक सफ़ेद पोश, एक गरीब आदमी अपनी मेहनत करता है। ये एक सिलाई मशीन है, अभी अम्मा इस सिलाई मशीन का टांका दुरुस्त कर रही थी। क्या कर रही थी आप? खराब हुई पड़ी तो सही कर रही थी आप। हाँ। माशाल्लाह कारीगर भी हैं, जबरदस्त। हाँ, अच्छा, एक छोटी सी चीजों की दुकान लगाई हुई है। एक मजदूर का घर है ये, एक मजदूर का। तो ये जो हमारी अम्मा जी हैं और इनकी एक बेटी भी हैं, 10,000 रुपये अम्मा जी, ये आपके लिए ईद का तोहफा है हमारी एक बहन की तरफ से। सितारा अफजल हमारी बहन है,
उन्होंने भेजा है आपके लिए, हैं? तो इसके लिए आप भी कुछ खरीदिएगा ईद के लिए अपना, और बेटी के लिए भी खरीदिएगा, ठीक है मेरी बहन? चलें, बहुत शुक्रिया। तो बच्चे नहीं थे ही नहीं आप? बच्चे शादी की थी, इसका इंतकाल हो गया, बच्चे मुझे लगा दिए नहीं है। अच्छा, अब अकेले हैं बस? अकेले रह रहे हैं, खिदमत करते हैं और लोग खाना खिला देते हैं? जी ऐसे उसी की खिदमत करता हूँ। चलें, अल्लाह अल्लाह खैर करे आपको। जी। तो ये 5,000 रुपये जी। ये हमारी एक बहन है सितारा अफजल साहिबा, उनकी तरफ से हैं आपके लिए, ये आपकी खिदमत है ईद के लिए, हाँ ठीक है? हाथ नहीं बांधे, बहुत गरीब हूँ। अब मुझे पता है, तो रो क्यों रहे हैं? अकेला हूँ ना, दुख होता दिल को। अल्लाह अल्लाह आपकी तन्हाई दूर करे। तो बस अब दुनिया में तो जो लिखा है वो नसीब में वो तो भोगना है, है ना? जी सर। तो कब हुआ था आपकी बेगम का? 20 साल हो चुके। 20 साल से अकेले रह रहे हैं जी। तो कोई और रिश्तेदार? भाई ये मुझे पहचानते नहीं, मैं वो नमाज पढ़ते नहीं। अच्छा, इसलिए इस्लाम की तवज्जो में मुझसे ये जामुन मदीना का मैं खादूम। अच्छा, ऐसे लगे गाय खिस्म निकलता बनो, तो बच्चे दिए अकेला कलो। चले एक काम करें, ये आप 5,000 और रखें, ये 10,000 रखें, ठीक है? आपका नाम क्या है? मेरे नाम को छोड़े, मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ बस आपकी तरह का, ठीक है? बस जिन्होंने ये पैसे भेजे उनका नाम सुन लें, वो सितारा अफजल है हमारी। सितारा अफजल, हाँ, उनके वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा, वो मरहूम है, उनके वालिदैन, उनके लिए दुआ कीजिएगा। मैं एक घर में मौजूद हूँ, सितारा अफजल साहिबा की तरफ से हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, उनके लिए ईद की कुछ खुशियाँ आ जाएँ जो वो पैसों से ख़रीद पाएँ। ये एक बहन सामने मौजूद है और ये यतीम बच्ची है, माँ बाप नहीं है, खुद हेपेटाइटिस सी में मुब्तला है, अकेली है, रिलेटिव के यहाँ रहती है, रिश्तेदारों में। 10,000 रुपये अलवीना बहन जिनका ताल्लुक डेलास अमेरिका से, उनकी तरफ से आज ये फैमिली चूज़ की गई है और 10,000 रुपये ने दिए गए हैं, ठीक है भाई? मिल गया आपको 10,000 रुपये। एक और घर में मौजूद हूँ, बाकी चीज़ें स्किप हो जाती हैं कि हम लोग कहाँ से सफ़र करके आते हैं, तो आप बस आप समझ जाएँ कि इस सारे प्रोसीजर में मुझे घंटे से ऊपर हो चुका है, ये 3-4 फैमिलीज तक जो मैं पहुँचा हूँ। ये 10,000 रुपये, 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा है इस बहन का, ख़ुद ये मुशक्क़त करती हैं, तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे। ये बच्चों के लिए ईद के लिए कुछ कपड़े, कुछ जूते जो आप इनसे ख़रीद पाएँ, ठीक है? ये सितारा अफजल हमारी बहन है, उनकी तरफ से हैं, उनके वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा, आमीन। 10,000 रुपये बेटा, ठीक है? 5,000 आपके लिए, 5,000 आपकी बहन के लिए, है ना? तो ये सितारा अफजल साहिबा यतीम है, वालिद नहीं है, तो ईद के लिए 5,000 आपके लिए, 5,000 बहन के लिए। ये स्कूल था, स्कूल खस्ता हालत में था, वाशरूम टूटा हुआ था, तो वकार अहमद भाई उन्होंने मुझे कहा कि यार इसको फंक्शनल करवाएं, तो वाशरूम फंक्शनल हो चुका है, चाबी मंगवाइए, खोल के भी दिखाते हैं आपको, स्कूल बंद है अभी। साथ में ये भी सोलिंग करवाई गई है ताकि बारिश में कीचड़ हो जाए तो वाशरूम तक जाने के लिए आसानी हो। तो जब तक चाबी आए अंदर से भी चेक करते हैं, कलर भी इस पर कर दिया गया। एक चीज़ मिसिंग है, वो रह गई थी, वकार भाई पूछ रहे थे क्या जो पीछे ये टैंक बनाया गया है फुजले के लिए, क्या उसे कवर्ड किया गया? इसे कवर्ड नहीं किया गया, इसे कवर्ड करवाना है अभी। तो जो काम यहाँ हुआ है, एक तो इसके दरवाजे टूटे हुए थे, वो रिप्लेस नहीं किए गए, उसकी मेंटेनेंस की गई है, अंदर से उसे जो फंक्शनल वो बहाल किया गया है। ये बनाया गया है ताकि बारिश में कीचड़ हो जाए तो यहाँ आने के लिए, वाशरूम आने के लिए आसानी हो। यहाँ तक क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले सोलिंग मौजूद है सारी, ठीक है ना, और साथ में एक सोलिंग यहाँ भी कर दी गई है ताकि हैंडपंप तक जाने के लिए भी आसानी रहे। और ये स्कूल है, ये ऑलरेडी यहाँ पर पहले से सोलिंग मौजूद है, तो वाशरूम तक जाने के लिए आसानी होगी। तो प्रोजेक्ट जो है वो अभी अनकम्प्लीट है, इस तरह से कि उसकी जो है वो बाहर जो उसका टैंक है उसे कवर करना। दरवाजे खुल गए हैं, चाबी मंगवा ली है क्योंकि स्कूल बंद था ना, तो अब ये साफ़ सुथरा हो गया है, फंक्शनल हो गया है। उस वक्त तो यहाँ आए नहीं जा सकता था क्योंकि वो ताफन और ये बंद था, दरवाजे टूटे हुए थे। तो अब ये है कि ये दोनों जो वाशरूम है ये फंक्शनल हो चुके हैं, बस बाहर का जो उसका टैंक है उसे कवर करना बाकी है। अब इसमें है कि हम दोबारा आएंगे यहाँ, ख़ास तौर पर जब ये स्कूल चल रहा होगा, हो सकता है ईद के बाद आए, टैंक को भी कवर करेंगे और जो मिस यहाँ पढ़ाती हैं उनके कुछ तासुरात भी हो जाएंगे, बच्चों से भी पूछ लेंगे कि उन्हें किस किस्म की सहूलत हुई है, लेकिन ये ईद के बाद ही मुमकिन हो पाएगा इंशाअल्लाह। पैसे तकसीम हो रहे थे बच्चों के लिए और उसके बाद पता लगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 घर, एक हैंडपम्प। जिस शख्स की तरफ से लगवाया गया है उन्हें सारी डिटेल बता दी गई है पर्सनली। बंदा खुदा, वो चाहते थे कि मेरा नाम ना आए, बस मैंने उन्हें कहा था कि बंदा खुदा के नाम से लगा देंगे। तो 6 हैंडपम्प है उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला घर दिखाओ, एक सामने घर है, ये वैसे ही मदद का मुस्तहक है। इसके अलावा 2 घर यहाँ हैं,
एक घर वहाँ है, 3 घर हैं ये। इन 3 घरों के बीच में एक हैंडपंप और है। ये सफाई करो यार इसकी, मिट्टी मिट्टी क्यों लगी हुई है इस पे, नया नलका है। ये भी बंदा है खुदा के नाम से, दूसरा हैंडपंप है। चूँकि हैंडपंप अभी ताज़ा ही लगे हैं तो अभी ये मुकम्मल खुश्क भी नहीं हुए, तो बंदा है खुदा के नाम से दूसरा हैंडपंप अल्हम्दुलिल्लाह 4 घरों के। तो ये है हमारा, ये तीसरा हैंडपंप है और ये तीसरा हैंडपंप भी बंदा है खुदा के नाम से। यहाँ 2 घर हैं जिन घरों पर एक हैंडपंप लगाया गया है। एक घर सामने है इस तरफ, एक घर है इस तरफ। 2 घरों पर ये एक हैंडपंप है। एक घर सामने है, एक घर वो सामने। इन 2 घरों के लिए पुटना हलाए जो ना अजाना हलाए जो, ये है बंदा खुदा के नाम से चौथा। तो अभी ये कुछ दिन इसे इंतज़ार करना पड़ेगा सही तरह चलाने के लिए कि पक्का हो जाए, इस पे पानी वानी लग जाए अच्छी तरह। तो और वक्त भी हमारे पास कम है, तो वरना मैं घर वालों को बुला के बोलूँ कि इसे चला के दिखाए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पानी। तो हम लोग हैंडपंप भी रिकॉर्ड करने आ गए और उसके अलावा पैसे तकसीम कर रहे हैं सितारा अफजल साहिबा की तरफ से। ये घर है और ये जो बहन है ये हमारे साथ चल रही थी और उन्होंने हमें कहा कि मेरी हालत भी देख ली। तो अल्लाह, तो मुझे बहन उर्दू समझ में अच्छी थी। हाँ सजी अच्छी थी। कुछ हिंदी में गलाई उर्दू में हाँ उर्दू में बात करें तो मेरी बहन ये 10,000 रुपये हैं। ये सितारा अफजल हमारी एक बहन है उनकी तरफ से हैं। हुन जो जेको वालिदा ऐं वालदा जेका आहिनि अमड़ उहे गुज़ारे विया आहिनि, उन्हनि जे लाइ दुआ कजो, ठीकु आहे। ये तव्हांजे लाइ ईद जी ख़र्ची आहे। हाँ ईद सुठी कजो, चूड़ियूं वूड़ियूं पाइजो, ये हार कन वो जेका कोका वोका। बर्ड हाउस, ये मिट्टी के घर, 1 2 3 घर हैं यहाँ पर और 3 घरों पर एक हैंडपंप जो कि बंदा है खुदा की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। ये है हमारा 5वां हैंडपंप। यहाँ पर 3 घर हैं झोंपड़ियों नुमा, छोटे छोटे कच्चे घर, क्योंकि हम एक गांव में मौजूद हैं। 3 घरों के लिए ये एक हैंडपंप जो है वो इंस्टॉल किया गया है और ये आखिरी हैंडपंप होगा हमारे बंदा खुदा की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि नाम मत बताइएगा, बंदा खुदा। तो ये 6ठा हैंडपंप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साथ में इसी वीडियो में ऐड हो जाएगा। वक्त बहुत कम है यार, मुकाबला सख्त है, ईद आने वाली है, आज 26वां रोज़ा है। कभी कभी सोचता हूँ कि यार बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फ़ख्र और गुरूर नहीं होता, अच्छा लगता है कि यार अल्लाह ने, खुशी होती है कि अल्लाह ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी है। क्या काम हो रहे हैं और ये जो वीडियोस आप देख रहे होते हैं ये एक ही दिन की वीडियो होती है, एक ही दिन के सारे अमल होते हैं और ये किस तरह से होते होंगे। ज़्यादा बात करते हुए भी डर लगता है कि यार वीडियो लेंथी ना हो जाए, काम करें बातें कम करें। तो चलें, बंदा खुदा, मैं आपका नाम जानता हूँ, अल्लाह भी आपका नाम जानता है, तो बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से 6 हैंडपंप हैं, लेकिन घर 15-20 कितने घर होंगे जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह। सदका जारिया है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, सब के लिए। हम चूँकि एक गांव में गए थे जहां वाटर हैंडपंप आपको दिखाने थे जो लग चुके हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले आपको गंदुम दिखाई थी और आज गंदुम की थ्रेशर लगी हुई है जो कि गंदुम साफ करती है। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है कि आपको पता चले कि आखिर भूसा और गंदुम के दाने अलग कैसे किए जाते हैं। तो ये है जनाब वो थ्रेशर मशीन, ट्रैक्टर पर चलती है। कुछ देर पहले यहाँ फौजिया सुमरों के गाने लगे हुए थे, वो हमने बंद करवाए। तो आपको दिखा रहे हैं थ्रेशर, ये मजदूर हैं, गंदम उठा कर इसमें डालेंगे और उसके बाद ये सूरत हाल होती है। इस तरफ से पूरा ये जो बाली है चिट्टे समेत ये सारी जाएगी और उस तरफ भूसा अलग हो जाएगा। तो वो आपको दिखाते हैं जो भूसा अलग हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से भूसा निकलेगा और फिर इस तरह से ढेर लग जाएगा उसका भूसे का। तो ये है जनाब गंदम जो हमने खानी है। मशीन थोड़ी देर के लिए बंद की थी, अब दोबारा चला रहे हैं वो। तो कैसे गंदम कहाँ से तो दोबारा से चलना शुरू हो चुकी है ये। तो गंदम भूसा वहाँ से निकलेगा और गंदम जो है वो यहाँ से, ये देख, ये गंदम निकलना शुरू होती। गंदम जो है
वो इसके अंदर आती रहेगी। ये जो थैला है इसके अंदर, यहाँ शोर बहुत है, मैं ये शोर रिड्यूस करूँगा वगरना यहाँ बहुत तेज कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, इतना शोर है इसका। तो ये है जनाब जो गंदम हम लोग खाते हैं पाकिस्तान भर में और दुनिया के मुस्लिम ममालिक में। सर ज़िंदगी का खुराक का एक बड़ा हिस्सा इसी पर मुश्तमिल हो। आगे चलते हैं। हनीफ शेख साहब ठीक है, बड़ी मेहरबानी ताली, ठीक है, मेहरबानी। जाऊँ फतेह मस्जिद हाशिम नगर, यहाँ इससे पहले 2 अफ्तारियाँ भी हमने करवाई थी। आज रात को ख़त्म कुरान पर 2 देगें, हमारे एक भाई हैं उन्होंने कहा था नाम मत बताइएगा, उन्हें पर्सनल मैंने बता दिया है। तो यहाँ राशन भी तकसीम हो रहा है। ये मस्जिद वाले जो हैं ये खिदमत खलक भी कर रहे हैं, साथ में नमाज़ तो पढ़ाते ही हैं, दीन तो सिखाते ही हैं, साथ में लोगों की मदद के लिए इन्होंने भी राशन के बैग बनाए हुए हैं। तो ख़वातीन भी बाहर कुछ आई हुई उन्हें तकसीम कर रहे हैं। अच्छा लगा भैया, खिदमत खलक, दीन की खिदमत के साथ साथ इंसानों की खिदमत भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के बंदों की बहुत शुक्रिया भाई। आज हमारे पास 34 राशन के बैग हैं, किसकी तरफ से वो बताएँगे। उससे पहले बताएँ कि मैंने कभी आपको दिखाया, ये बताया नहीं कि बैग में होता क्या है। भाई बताना शुरू करो। आधा किलो बेसन, आधा किलो दाल मूंग, आधा किलो दाल चना, 3 किलो चीनी, 3 किलो चावल, 1 पाव चने और पत्ती 1 पाव, 3 घी के पैकेट, 120 रुपए का नमक मसाला, 1 नोरस की बोतल और 10 किलो आटा। ये 5000 का बैग है। ये 5000। 5000 वाले बैग में ये होता है 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 तक के बैग बनते हैं। उनमें फिर क्या क्या चीज़ डाली जाती है वो अलग होती है, लेकिन आज ये सारे 5000 के बैग हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, वैसे तो जितने हमारे मेहरबान हैं उन सबको पता है कि इनमें कोई ओवरहेड चार्जिंग नहीं होती, 0%। इसमें चार्जिंग होती ज़रूर है, और वो क्या होती है कि जो हम चिंची रक्षों पे लेके जाते हैं ना सर, इसका किराया बस। तो इसमें कोई होता है ना कि कुछ लोग काम करते हैं तो वो कुछ अपने परसेंटेज या उन्होंने एम्प्लॉयर्स को देना होता है, मुलाजमीन को, या उनका ऑफिस का किराया, या उनके पास कोई गाड़ियां लग्जरी होती हैं कि उनमें फ्यूल डालना। तो सर हमारा ऐसा कोई वो खर्च नहीं है, ना ही हम कोई इदारा है, ना ही हम कोई तंजीम है। तो ये मुकम्मल जो आप पैसे भेजेंगे ये 100% उतने ही लोगों तक पहुंचेंगे, इसमें हमारा कुछ नहीं होता। तो बस हम अल्लाह से एक रिवॉर्ड मांगते हैं, या कुछ भाई हैं जो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, वो अलग कहानी है, वो बताना यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो होंगे 18 बैग होंगे ज़फ़र इकबाल भाई की तरफ से। ज़फ़र इकबाल भाई से रात मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे मेरी ज़ौजा भी इसमें शरीक है। तो वो जो नाम बता रहे थे भाभी का, तो वो नाम तलफ़ुज़ में समझ नहीं पा रहा था फ़ोन पर। तो फिर उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा मजनू और लैला। तो उनकी जो ज़ौजा है हमारी भाभी, उनका नाम लैला है, ज़फ़र इकबाल भाई मजनू, खैर ये अज़राए तफन्नुन। तो ज़फ़र इकबाल भाई माशाल्लाह आपकी जोड़ी अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। 18 बैग राशन के आपकी तरफ से होंगे। अतर सईद साहब, एक डॉक्टर साहब होते थे मुशर्रफ मिरपुर खास में, उनके भाई हैं अतर सईद साहब, उनकी तरफ से 6 बैग हैं राशन के। और 10 बैग जो राशन के हैं वो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कहा था नाम मत बताइएगा, तो मेरे छोटे भाई हैं अबरार, उनके साथ वो राब्ते में रहते हैं, वो मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, वो समझ जाएंगे। तो उनकी तरफ से हमारे पास 54,000 रुपीज़ थे, जिनमें से हमने 10 बैग बनवाए हैं राशन के। 4,000, देखें इस आज की पूरी कारगुजारी में 4,000 रुपए मिसिंग होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता नहीं हूँ, कई दफ़ा मुखलसी से हम लोग ये एडजस्ट कर रहे होते हैं चीज़ें। तो ये 34 बैग, मैं वो जो चिंची वाला है, मैं रिक्शे चिंची वाले गरीब लोग होते हैं सर, ये खुद से एक डिसीजन लेता हूँ कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ, ताकि हालात ऐसे ही हैं आजकल, आपको पता है महंगाई है, 600-700 मुश्किल से वो कमाते हैं। तो उसे मैं एक चक्कर के 1,000 रुपए दे देता हूँ। जिस दिन भी हम राशन लेके जाएं तो वो रिक्शे चिंची वाला भी खुश हो जाता है यार, तो उसकी भी एक तरह से मदद हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसीजर में 4,000 रुपए हमारे, कुछ 500 को तेल के लग जाएंगे, कुछ 3-3,500 उसे दे देंगे, तो उसकी भी दिहाड़ी अच्छी लग जाएगी। तो चलें इसे तकसीम करते। एक बैग इनमें से जा चुका है, वो साइम बेटा मेरा है, उसने दिया है, उसकी वीडियो शायद उसने बनाई हो या ना बनाई हो, तो वो आपका मेरे पे ट्रस्ट है कि ये सब जायज़ जगह पर ही जाएंगे। तो 33 बैग अभी हम तकसीम करने जाएंगे इंशाल्लाह। एक बार रक्शे में हम लोग 10 बैग लेकर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ओवरलोड करते हैं तो फिर नुकसान होने का ख़तरा होता है। तो इंशाल्लाह 2 लगें 3 चक्कर लगें तो ये लेके जाते हैं। कुछ रोक लेंगे, कुछ अफ्तारी के बाद फिर करेंगे, क्योंकि वक्त फिर पीछे कम बच जाएगा, 2:45 हो जाए।
बहन ये ज़फ़र इकबाल और हमारी लैला बहन है, उनकी तरफ से आपके लिए राशन का बैग, ठीक है बहन, आके आपके लिए, ठीक है। अम्मा जी ये आपके लिए एक राशन का बैग है, ठीक है अम्मा जी। हाँ है थोड़े वास्ते, ठीक है। ये साढ़े ज़फ़र इकबाल भाई ने ते लैला भैन उन्होंने की तरफ। क्या कह रहे थे, माला नहीं आया, कैसे बोला था, दोबारा बोलना। बोलो आ गया। बोलो कैसे आ गया है, चलो ये आ गया तुम्हारा। पीछा तक हो, हाँ आराम तक कढो, हाँ हाँ तुझी कढा हिन जी कढन दस, ये सुठो लगे पे यार, सफ़ा सुठो लगे पे। ये बहन आपके लिए राशन है, ठीक है, ज़फ़र इकबाल और लैला बहन की तरफ से। तो बेटा अम्मा आएंगी तो बता देना ये राशन का बैग आया आपके लिए, ठीक है। चल बहन ये आपके लिए एक राशन का बैग है, ठीक है, ज़फ़र इकबाल और लैला बहन की तरफ से। ये भाई आपके लिए है, ज़फ़र इकबाल और लैला बहन ने भेजा है आपके लिए, ये आपके लिए बेटा, ठीक है। ज़फ़र इकबाल और लैला बहन की तरफ से ले जाइएगा। अम्मा ये तहाँ जलाया, ठीक है अम्मा, बस दुआउनि में याद रखियो असांजो भाउ है ज़फ़र इकबाल लैला बहन असांजी, उन्होंने मोकिलियो तहाँ जलाया। भाई ये राशन का बैग है ज़फ़र इकबाल और लैला बहन की तरफ से आपके लिए, ठीक है भाई, उठा लें। बैग है आपके लिए ज़फ़र इकबाल भाई और लैला बहन की, बड़ी मेहरबानी, बस उन्हें दुआओं में याद रखिए बेटा। एक राशन का बैग है आपके लिए, ठीक है। ये बेटा आपके लिए राशन का बैग है, ठीक है, ज़फ़र इकबाल भाई और लैला बहन ने भेजा आपके लिए। बेटा ये आपके लिए राशन का बैग है ज़फ़र इकबाल और लैला बहन की तरफ से, ठीक है बेटा। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बहन कैसी है, ठीक है। अल्लाह शुक्र, ये राशन का बैग है। मान गई आज तन, मान गए हो? हाँ जी। कैसे मान गए? मैं अगे तन टकरी सी क्यों, मैंने जिदा न्यूज़ पहुंची सी ना कि इन्होंने रोकिया तो तुसी मैनू रस्ते च कैसी ये मैं किसी दे भी नहीं क्या रोक सकदा। हाँ तुसी मेरे बुए आए हो, चल मेरे घर फरिश्ता आया बस। ये नहीं, ये कोई हमसे कोई फरिश्ते नहीं है, कोई किसी दे पीछे ना लगे, वो इंसान आ जेड़ा जेड़ा पीछे लग दो इंसान नहीं है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਸਗਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। मैं करना हुई है जड़ा दुआवां रह गई हुण मेरे अल्लाह, मेरे दिल चों इन्नी दुआ अज निकलदी ते तुसी मेरे चल के मैं उदों दी 2-3 घंटे हो गए कहनी मैं अल्लाह भाई मेरे बूहे ते आ जाए, भाई मेरे बूहे ते आ जाए। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ज़फ़र इकबाल ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ लैला ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ कि जायज़ जगह पे जाके दे दे बस, ठीक है मेरी बहन। ये आपके लिए मेरी बहन, ठीक है। खुश है ना? हाँ बस ठीक बात है, हैं मिल गया है, चलें खुश रहें। अच्छा अच्छा अच्छा, यतीम बच्ची है। हाँ हाँ, चलो वहाँ ये जो यहाँ राशन का बैग दिया है और जो हम यहाँ दे रहे हैं, ज़फ़र इकबाल भाई के पूरे हो गए 18 बैग, और ये 19वां और 20वां था। ये हैं हमारे वो भाई जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है ना, उन्होंने कहा था नाम मत लीजिएगा, उनकी तरफ से 10 बैग है। मेरी बहन ये राशन का बैग, हाँ सिंधी उर्दू पंजाबी कड़ी सिंधी ॻाल्हायो था, ठीक है भेण, तव्हां जे लाइ तव्हां घुरियो त कोन हुयो न। हाँ ईद जी ख़ुशी थींदी आहे कि ग़रीब जे घर में पाण पुजे, है ना, बस खुश। ये एक यतीम बच्ची है ना, तो आप क्या लगते हैं भाई? अच्छा चलें, तो एक बच्ची एहतिकाफ में भी बैठी हुई है जी। हाँ चलें माशाल्लाह, ये आपके लिए राशन का बैग, ठीक है। मेरे राशन का बैग तो यहाँ दिया ही है, बच्चियाँ यतीम हैं, एक बच्ची एहतिकाफ में बैठी हुई, एक बेटा। ये 10,000 रुपये हैं, ये आपके लिए और आपकी वो बहन जो एहतिकाफ में बैठी हुई हैं, ईद के लिए कुछ चूड़ियाँ जूते कुछ भी आप ख़रीदिएगा, ठीक है बेटा। और ये पैसे हैं सितारा अफजल हमारी बहन है उसकी तरफ से आपके लिए, ठीक है। चलें, ये एक मेरी बहन दरवाजे के पीछे है बेटा, ये ले जाइएगा, ठीक है। ये हाँ हम मैं एहतिकाफ में तो चलें, उन्हें ये उनके लिए तोहफ़ा है, ठीक है। मेरी बहन राशन का तोहफ़ा आपके लिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया, रख दो। ये बहन आपके लिए, ठीक है, राशन का बैग है आपके लिए, ईद का तोहफ़ा समझ लें। اللهم انت السلام ومن एक सफेद पोश मजदूर शख्स, 4 बच्चे, 10,000 रुपये। हमारी बहन सितारा अफजल साहबा, मेरे भाई ये बच्चों की ईद की शॉपिंग, ठीक है भाई। इंतहाई सफ़ेद पोश शख्स जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, ये मेरे भाई 10,000 रुपये
ये आपके बच्चों के लिए ईद की कोई ज्वेलरी, कोई चूड़ियाँ, कोई मेहंदी। अच्छा। और ये हमारी बहन है सितारा अफजल साहिबा। अच्छा। उन्होंने भेजे हैं और आप हर नमाज में दुआ को रहिएगा अल्लाह उनके ताला- मरहूम वालिदैन के लिए। अल्लाह ताला उनकी वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन अल्लाह आमीन। ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक घर में मैं मौजूद हूँ, पर्दा तना हुआ है, 2 बच्चियां इरकाब में बैठी हुई, एक गरीब फैमिली, इंतहा की सफ़ेद पोश गरीब फैमिली। मेरी बहन, ये फैसला तो अल्लाह ही करता है किसको क्या देना है, बाकी वो हमारे हाथों से फैसला करवाता है। ये हमारी एक बहन है सितारा अफजल। तो उनके वालिदैन हैं जो कि इंतकाल कर चुके हैं, सफदर बेगम और मोहम्मद अफजल साहब। उनके लिए दुआ कीजिएगा, बच्चियों को भी कहिएगा कि वो मौत कफ हैं, दुआ करें। ये आपकी बच्चियों के लिए ईद की शॉपिंग। थैंक यू भाई, हाँ? थैंक यू। अल्लाह पाक बहुत दे आपको आमीन। और उन सबको जो लोग इस कार्य खैर में है भाई, आमीन आमीन और उन आमीन। सबकी मग़फ़िरत बस की उनके लिए दुआएं दुआएं करें। हाँ, हाँ। बस अल्लाह ताला बेटा आपको आप खुश लोग रखे। दुआएं करना। अच्छा आप दोनों ठीक है है ना बच्चा, बहन, हम चलेंगे अभी। खाया बैठते कोई बहुत चाय कुछ पानी कुछ नहीं मेरी बहन, वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह 26वां रोज़ा अफ्तार हो चुका है। अजमत शाह साहब की तरफ से अफ्तारी थी, बिल्कुल ऐन वक्त पर पहुंचा क्योंकि मसरूफियात कुछ इसके अलावा भी बहुत थी और अभी भी हैं। 8 राशन के पैकेट जो हैं वो अभी भी बाकी हैं वो पहुंचाने। आज जो राशन के बैग थे हमारे साथ अतर सईद साहब के थे, उनकी तरफ से थे। इसके अलावा जफर इकबाल और लैला साहिबा, उनकी तरफ से राशन के बैग थे हमारे साथ। और इसके अलावा 10 बैग थे हमारे साथ एक ऐसे भाई के जिन्होंने कहा था कि नाम मत बताइएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो। और इसके अलावा हमारे पास पैसे थे जो एक फैमिली तक मैंने और जाना है, सितारा अफजल साहिबा के लिए जो मुल्तमिस से दुआ थी। उनके जो वालिद और वालदा हैं, वालिद साहब उनके मोहम्मद अफजल साहब जिनका इंतकाल हो चुका है, और वालदा साहिबा सफदर बेगम मरहुमा, उनका भी इंतकाल हो चुका है। तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। तो बाकी जो सिलसिला है वो अफ्तारी के बाद वाला वो शुरू करते हैं। भाईजान आप आ जाएं, ये राशन का बैग एक उठाएं बिस्मिल्लाह करके और ले जाएं। ये पहला राशन का बैग अफ्तारी के बाद। यहीं पे एक शख्स मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी एक मजदूर शख्स है। आज दिन में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, रात को मैंने इन्हें वक्त दिया था कि यहाँ आ जाइएगा मेरे भाई, आपसे वादा किया था। माशाल्लाह ये उठा लें, बस दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है ना। ले जाएं, इनको बुलाया है, साइम लेकर जाएगा। आपने घर देखा हुआ है, ठीक है, चलें भाई ले जाएं। माशाल्लाह कुछ पैक तो हमने पहुंचा दिए हैं और कुछ मैंने लोगों को आज यहाँ बुलाया हुआ। थक गए हैं तो मैंने कहा भाई आ जाइएगा मेरी दुकान पर। ये एक हाथ पीछे नहीं बांधा कर, आगे बांधा कर, बहुत सुस्त लगता है बंदा। इंतहाई सादा बस, और बहुत इंतहा दर्जे का गरीब बंदा। अल्लाह आपको खुश रखे बेटा। बच्चों के लिए तो मिल गए थे कपड़े, उनके लिए कपड़े ले आइएगा और ये राशन ले जाओ, ठीक है मेरे बेटा, ले जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले आओ बेटा। ये एक और मजदूर शख्स, रखो भाई मेरे भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ें, ले जाएं। बस जिन्होंने दिया है उनके लिए दुआ कीजिएगा, हम तो बस आपको पहुंचा रहे हैं। ले जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। चल ये एक पैक और साइम भाई ये देने जाएंगे, ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह। ले जाएं बेटा। ये आज का आखिरी राशन बैग है। एक बार फिर से बताऊंगा कि आज इस सिलसिले में कौन कौन शामिल रहा। फ़िलहाल ये एक मजदूर भाई हैं और मैं यहाँ आया हूँ, कहाँ आया हूँ वो मैं बताता हूँ, लेकिन बेटा ये आपके लिए, ठीक है, ये ले जाइए। अच्छा लगा होगा कि तूने मांगा नहीं था लेकिन तेरे तक अल्लाह ने पहुँचाया ये, ठीक है, ले जाना बेटा। मैंने कहा था मैं आया हूँ तो मैं यहाँ आया हूँ भाई। देगें बन रही हैं, रात दिन में पहले दिखाते थे, आज रात में भी 4 देगें हैं। 2 देगें एक ऐसे भाई की तरफ से हैं जिन्होंने कहा था नाम मत बताइएगा, उन्हें मैंने पर्सनली व्हाट्सअप कर दिया था। एक मस्जिद में आज 27वीं रात है भाई, आज ख़त्म कुरान हो रहा है मसाजिद में। तो ये 4 देगें हैं आज की, जिनमें से 2 एक भाई की हैं और 2 हैं हमारे लियाकत खान साहब की, वो भी सिद्दीकी मस्जिद में जाएंगी 2 देगें, और 2 देगें जाएंगी हाशिम नगर वाली मस्जिद में, वहाँ भी ख़त्म कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लियाकत भाई आपकी तरफ से और हमारे एक नामालूम भाई आपकी तरफ से ये 4 देगें इंशाअल्लाह अब से कुछ देर बाद, तकरीबन 9:30 पौने 10 हो रहे हैं, तो आधे घंटे में ये डिलीवर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और ये आखिरी घर है। हमारी बहन सितारा अफजल साहिबा, उनकी तरफ से जो सिलसिला शुरू किया था हमने, उसमें आखिरी जो मेरे पास पैसे बचे हुए हैं ये 14,000 रुपये हैं। ये एक और यतीम बच्ची के लिए, ये ईद की शॉपिंग के लिए हैं आपके, ठीक है, कपड़े, जूते, ज्वेलरी जो आप ख़रीद सकें इससे, ये आपके लिए है और सितारा अफजल साहिबा की तरफ से, ठीक है। बहुत आज की वीडियो का यहाँ अख्तिताम कर रहे हैं। 10:30 हो रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, थक गया हूँ सारा दिन। यहाँ खड़े होकर अक्सर मैं वीडियो बनाता हूँ, सामने सेवर लगा हुआ है तो रोशनी थोड़ी अच्छी आती है। इस तरफ मेरे घर का एक छोटा सा कमरा, उसके बाद एक कमरा, 2 कमरे,
पीछे ये सहन है, ऊपर रहता हूँ मैं। कल ये किसी ने कहा था अपना घर भी दिखाएं, दिखा देंगे भाई आपको अपना घर कभी। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। 2 चीज़ें साथ में ऐड होंगी। 4 देगें हैं बिरयानी की, ख़त्म कुरान की, आज 27वीं शब है। 2 देगें सदीकी मस्जिद में, 2 देगें हाशिम नगर के मोड़ वाली जो मस्जिद है, साइम को भेज रहा हूँ वहाँ कि उन्हें कुछ रिकॉर्ड कर लीजिएगा। लियाकत भाई की तरफ से 2 देगें उनके वालिदैन के लिए, दुआए मग़फ़िरत, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और उनके जो भी फैमिली के लवाहिकीन हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ, और उनकी लियाकत साहब की सेहतमंदी के लिए दुआ। एक हमारे और भाई हैं, उन्होंने कहा था नाम मत बताइएगा, उन्हें पर्सनल एक व्हाट्सअप मैंने कर दिया था उस मस्जिद में जहाँ उनके लिए 2 देगें उनकी तरफ से जाएंगी आज ख़त्म कुरान के प्रोग्राम के लिए। आज जो सितारा अफजल साहिबा हैं उनकी तरफ से 1,82,000 रुपये थे मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक पहुँच गया। वो सब मंजर आप देख चुके होंगे। बहुत रिलैक्सिंग, बहुत पुरसुकून चीज़ है कि लोगों तक पहुँचेंगे तो अपनी ईद की खुशियाँ उनकी थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। उनके वालिदैन मरहूम हैं सफदर बेगम उनकी वालदा, और वालिद मोहम्मद अफजल साहब, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम की आला दर्जात के लिए दुआगो हैं। सब लोग भी दुआगो हैं। और इसके अलावा अतर सईद साहब की तरफ से 6 पैकेट राशन के थे। 10 पैकेट एक हमारे और भाई हैं, उन्होंने कहा था नाम मत बताइएगा, उनकी तरफ से थे। और 18 पैकेट ज़फ़र इकबाल साहब और उनकी ज़ौजा लैला साहिबा, उनकी तरफ से राशन के थे, वो लोगों तक पहुँचे। अज़मत शाह साहब की तरफ से इफ्तारी थी। आज जुमेरात का दिन इख्तिताम पजीर हो चुका है, रात हो चुकी है, कल जुम्मा है। कल हो सकता है कि 2 अफ्तारियाँ हों, किसकी तरफ से होंगी वो आपको बताएंगे। एक तो अज़मत शाह साहब की तरफ से, एक और हमारी बहन है मिशल बहन, उनकी तरफ से होगी। तो सैम बेटा गया नहीं, चले जाएं, चाबी ले जाएं। तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया सर, दुआ कीजिएगा इस्तिकामत के लिए। कुछ दिन रह गए हैं, अब थकन होने लगी है। हाँ ठीक है, इंसान है सर, थकता है बंदा। तो इंशाल्लाह खाना वगैरह खाते हैं, अभी फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं, कल ये वीडियो आप देख पाएंगे। तो कल तक के लिए बदना नाचीज़ अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।